पूरी यूपी तो जातिवाद पे चलती है, ठीक है। पूरी जातिवादी की खेला है वहाँ पे। जो अयोध्या में जो ऑनेस्ट वोटर्स हैं वो दुखी होंगे, रो रहे होंगे, वहाँ पे जाके लीजिए आप इंटरव्यू, पता चल जाएगा। जातिवाद जब तक रहेगी, ये रिजर्वेशन का फंडा जब तक रहेगा, इस तरह चलता रहेगा। जी, जनता को लालच मिला था, खटाखट पैसे आ रहे थे, तो वो खटाखट पैसे नहीं मिले जनता को, तो उनका जनता का पागल बना दिया जनता जनार्दन पप्पू जी ने। और पप्पू जी जो है जी बिल्कुल ही झूठे हैं। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हर इंसान को, हर बच्चे को, हर बड़े को ये पता था कि अयोध्या में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, बीजेपी के साथ में जो मतलब है क्या नाम है, लोगों ने विश्वासघात किया है। वो बीजेपी ही इस मंदिर की सारी नींव जमाई और उन्होंने ही सारा काम किया है। अगर बीजेपी अगर नहीं होती तो राम मंदिर कभी भी नहीं बनता। किसी के माई के दम नहीं है कि अकेले बीजेपी को हरा दे। ये सब एक साथ हो गए हैं सभी जन, तब जाकर ये हुई है, इतना ये रिजल्ट आया है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 500 वर्षों बाद मंदिर बना, तो कहीं हिंदुत्व का एक जो बोलबाला एक दिखा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके फ़ायदा मिलना चाहिए था, लेकिन अयोध्या सीट ही हार गई। क्या कारण रहा है, आपको क्या लगता है क्या कारण है इसमें? कारण ये जी, पब्लिक को जब तक मुद्दा अनसॉल्व होता है ना, तब तक पब्लिक जो है ना सब कुछ करने को तैयार होती है। एक बार मुद्दा सॉल्व हो गया तो फिर तू कौन और मैं कौन, प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। जो एक सुअर नाली में लौटता है, उसको फर्स्ट क्लास तुम जो है ना आलीशान टाइल लगा के जगह दे दो तो वहाँ खुश रहेगा। तो भाई जो जहाँ है उसको वहीं रखो। नाली का कीड़ा तो नाली में। भाई ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी को आप वो करते हो ना, कोई भी क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूँ, वो दिमाग ख़राब होना। जो जहाँ लायक है वही। बस 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 बस, अगर मेरी औकात से ज़्यादा मुझे मिल गया तो मेरा भी दिमाग ख़राब होना स्वाभाविक है। ये तो आप कहना चाह रहे हो वहाँ विकास हुआ है? हाँ, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया जी उधर। तो ज़रूर से हाँ, वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ टांग के रखनी चाहिए गले में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बेसिकली क्या है, देखिए जब डेवलपमेंट होती है ना, तो सबसे पहले नुकसान गरीब आदमी का होता है। वहाँ जो रोज़ की रोजी रोटी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको तुम इतना डेवलप कर दोगे तो बेचारा वो उसके पास काम कम हो जाएगा। भाई सड़कें अच्छी बना दोगे तो दूसरी गाड़ियाँ आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। बड़े होटल आ गए तो छोटे वालों को बेचारों को नुकसान होने लग जाएगा। अब बड़े वाले सारे बाहर से आएंगे, छोटा वर्गन, छोटे वाला नाराज होगा, वो स्वाभाविक है। और ये टेम्परेरी है, ये होता है, कभी भी चेंज होगा तो ये होगा, फिर बाद में ठीक हो जाता है। देखिए हारने का कारण तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हर इंसान को, हर बच्चे को, हर बड़े को ये पता था कि अयोध्या में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, ठीक है, जो 500 साल से उम्मीद है हमारी नाबूद हो रही थी, वो जो उम्मीद को बरकरार रखा है कि अयोध्या मंदिर बनेगा, वहाँ रोज़गार मिलेगा और सारी चीज़ें हुई। आप भी जानते हो और सब हर एक बंदा जानता है कि ये सारे काम हुए, मगर उसके बाद भी बीजेपी इसलिए वहाँ से आ रही, क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण था कि वहाँ के लोगों को लालच आ गया था। ये जो कार्ड बटे थे कि आपके वो खटाखट 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 जो आजकल फेमस हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये नोट आएगा, ये नोट आएंगे, 8,500 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। इस वजह से लोग वहाँ के बुखला गए। ये सच बात है जो ये लोग कह रहे हैं आजकल कि अगर राम जी वानर की जगह इंसान की सेना ले जाते तो वहाँ पर वो रावण के साथ ही हो जाते, इसलिए वानर की सेना गई, ये बहुत बढ़िया हुआ। और दुख इस बात का है कि जिस चीज़ के लिए हम इतना प्रयास कर रहे थे, एंड में आके वो चीज़ हमें मिली और उसके बाद हम फिर हार गए। मगर दुख इस बात का है कि अयोध्या में जो लोगों ने किया कि अयोध्या में काम हुआ है आपका? काम बिल्कुल हुआ है, क्या काम नहीं हो। रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट बना है, सड़कें बनी है, हाईवे बने हैं, मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ के जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार मिला है, सारी चीज़ें खुली है, होटल्स खुला हुआ है, हर चीज़ का मतलब कि वहाँ पर क्या नहीं हुआ, हर चीज़ हुई है। यहाँ से आप जाओगे, हम जाएंगे, भाई जाएंगे, कोई भी जाएगा, हर बंदे को वहाँ पर जाके होटल की सुविधा मिलेगी, ठीक है। व्यापार तो वहाँ बड़ा ही है। देखो बीजेपी का तो आना कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना एक बार इंसान ठोकर खाता है उसके बाद समझ आती है। क्या पता उन लोगों ने जब ठोकरें खाई हैं अब जाके आगे समझ जाएं, हाँ सुधार कर लें, क्योंकि देखो ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है। और बीजेपी का आना तो देखो निश्चित है, हर इंसान को ये पता है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो आने वाले समय में हमारे साथ क्या हो सकता है। बीजेपी के साथ में जो मतलब है क्या नाम है, लोगों ने विश्वासघात किया है वहाँ पे। देखिए एक हमारा एक टाइम था, 500 साल से हम एक कोशिश करते जा रहे थे कि वहाँ पे हमारा राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आज तक बना नहीं है। ये एक हमारे मोदी सरकार और मोदी जी की वजह से ही ये मंदिर बना है। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये मंदिर कभी नहीं बनता। बीजेपी ही इस मंदिर की सारी नींव जमाई और उन्होंने ही सारा काम किया है। अगर बीजेपी अगर नहीं होती तो राम मंदिर कभी भी नहीं बनता। अगर राम मंदिर नहीं बनता तो अयोध्या को कोई भी नहीं जानता था।
आज अयोध्या वासियों के लिए एक अच्छा खासा जीवन काटने के लिए जो एक वहाँ बेरोजगार लोग हैं उनके लिए वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा हो गई है कि आप कोई ना कोई काम करके वहाँ बैठ सकते हैं और कमा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी में बीजेपी के साथ में विश्वासघात हुआ है। यूपी ही एक मतलब क्या नाम है ऐसा स्टेट है जिसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा काम किया। आपका राम मंदिर बना, आपका एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट लेके आए, कौन लेके आए? मोदी जी लेके आए। अयोध्या में भी एयरपोर्ट बन रहा है तो कौन लेके आया? वो केवल मोदी जी लेके आए। अब उसी का गठबंधन के अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं किया बीजेपी का। एक जनता ने एक लालच लोग बोला था कि महीने में 8,500 रुपये आपके लिए वो आएंगे। आज राहुल गांधी जी क्यों नहीं मतलब वो वहाँ पे लोगों को देना। जिस पार्टी के आपके लिए काम किया है उस पार्टी के लिए आपने वोट नहीं दिया है। मतलब आपको लगता है वहाँ विकास हुआ, इसके बावजूद भी बीजेपी को? हाँ, वही हुआ, विकास हुआ है, लोगों ने फ़ायदा उठाया, सब कुछ हुआ है, उनको बेनिफिट सब कुछ मिला है, सरकार से सारे बेनिफिट लिए हैं, लेकिन सरकार को वोट नहीं दिए। लोग विरोधी जो है वो बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ फैला रहे हैं, झूठी बात फैला रहे हैं, इस वजह से ही वही रहेगा। सपा को अलग, कांग्रेस को अलग, बीएसपी को अलग, जब तक सब देखो अकेले कोई बीजेपी को हरा नहीं सकता। किसी के माई के दम नहीं है कि अकेले बीजेपी को हरा दे। ये सब साले एक साथ हो गए सभी जन, तब जाकर ये हुई है, इतना ये रिजल्ट आया है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो अयोध्या में जो ऑनेस्ट वोटर्स हैं वो दुखी होंगे, रो रहे होंगे, वहाँ पे जाकर लीजिए आप इंटरव्यू, पता चल जाएगा। जातिवाद जब तक रहेगी, ये रिजर्वेशन का फंडा जब तक रहेगा, इस तरह चलता रहेगा। और यूपी और बिहार तो स्पेशली, इनका तो बात ही छोड़ो। देखिए पूरी यूपी तो जातिवाद पे चलती है, ठीक है। जिस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिल के ये इस इलेक्शन को लड़ा है, अगर उस इलेक्शन पे उसी जगह पे बीजेपी अगर बीएसपी का साथ ले लेती तो शायद ये चेंज हो जाता। पूरी जातिवादी की खेला है वहाँ पे। और अगर किसी ने इलेक्ट किया है 500 साल गुलामी करने के बावजूद भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो वोट हो रही है और कुछ नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम की वोट चल रही है, क्लियर है कट। मतलब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी एक जगह का मैंने सुना हुआ हूँ कि 3000 का वोट है मुस्लिम वोट और एक भी वोट नहीं पड़ा, तो ये पूरा मुस्लिम वादी हो गई। अगर इतना करने के बावजूद भी वोट नहीं है बीजेपी को, तो ये पूरा बीजेपी लगभग 55,000 सीटों से लल्लू सिंह हारे, वो लल्लू लाल। हाँ, देखिए सबके बारे में मैं बता सकता, मैं समरी बता रहा हूँ कि बीजेपी जो है इंडिया के फेवर में काम कर रही है, भारत को फिर से ठीक कर रही है, सुधार रही है। अगर उसके बावजूद भी इस तरह का रिजल्ट आएगा तो ये अफसोस की बात है। वहाँ कुछ लालच उन्हें दिखा होगा, इस वजह से वो सीट हारे हैं। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो ये बोलूँगा। राम मंदिर बनना अच्छा हुआ, लेकिन लालच की वजह से हुआ। हाँ, तो जो लालच उन्हें दिखा। अब सोशल मीडिया पे लोग ये बोलते हैं कि वहाँ जो लोग थे उनकी जो गलियाँ या मकान तोड़े गए, उनके पैसा नहीं मिला। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, पैसा मिला होगा, 101% मिला होगा, पर वो उनकी समझ है। उनको आगे हम ये चाहते हैं कि कंट्री हमारी ग्रोथ करे, और उन्होंने वो चीज़ नहीं सोची ना। उन्होंने ये सोचा कि अपना भला होना चाहिए, दूसरों से कोई मतलब नहीं था उनको। जी, जनता को लालच मिला था, खटाखट पैसे आ रहे थे, तो वो खटाखट पैसे नहीं मिले जनता को, तो उनका जनता का पागल बना दिया जनता जनार्दन पप्पू जी ने। और पप्पू जी जो है जी बिल्कुल ही झूठे हैं। बीजेपी को जी फूल से दिल से सपोर्ट है। आज वो घटाखट जो पैसे दे रहे थे ना, 1 रुपया नहीं मिला किसी को, सबके पर्चे बनवा दिए, फाइलें भरवा दी। अब उनके कार्यकर्ताओं के घरों के ऑफिसों के बाहर खड़े हुए, खटाखट पैसे, 1 रुपया नहीं मिल रहा खटाखट वाला। तो ये सब पागलपन है। मैं तो आप सबसे इतना चाहता हूँ, बीजेपी को वोट दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाऊँ, गांधी परिवार, खानों की फैमिली। जय श्री राम। विपक्ष की बातों में बह गए। कौन सी बातें? उन्होंने जो संविधान बदल देंगे या आरक्षण का वो जो बना रहे थे प्रोपेगेंडा, वो उसमें आ गए। आरक्षण भी मेन मुद्दा रहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म कर देंगे, मेन तो वही ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो लगता है कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा लोगों को कि भाई उन्होंने जो हराया कहीं ना कहीं है तो गलत ही। सब कमा ही रहे हैं, वहाँ पर लोगों की दयनीय स्थिति बदली है, वो भी तो देखिए ना। डेवलपमेंट कितनी हो रही है, अब वो वर्ल्ड क्लास टूरिज्म में आ जाएगा आने वाले टाइम में। अयोध्या टूरिज्म में जहाँ 2.5 लाख से 2.5 करोड़ लोग, बैंकों में पैसा रखने की जगह नहीं है, स्टेट बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना फंड वहाँ पे आ रहा है, और वो लगेगा तो वहीं डेवलपमेंट में ही ना। कोई वो तो है नहीं है, वो एक ट्रस्ट का पैसा आ रहा है, सरकार का नहीं है, पब्लिक के भाव है। महक गई जनता क्या है, बहक जाती है 2 मिनट में, कैसे ही 8500 रुपये कम नहीं होते। खटाखट नहीं है, अभी ये फटाफट होगी। जब नहीं मिलेगा तो फटाफट ही होगी।
जनता बड़ी लालच में बह जाती है, केजरीवाल के पानी में बह जाएगी कि फ्री पानी फ्री बिजली उसमें बह जाएगी। कायदे में तो फ्री में कुछ